नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। चलिए आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। इस योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को लगभग 12,850 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और अपनी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित किया। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का व्यापक कवरेज मिलेगा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हैं जहां केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेला फेल के तहत देश भर के युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कर्मयोगी आरंभ मॉड्यूल के माध्यम से नए भर्तियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण का प्रावधान है। 1400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रमों के 7 पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त गश्त पर सहमति के बाद भारतीय सैनिक चीन सीमा क्षेत्रों से हटे पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों ने लगभग पूरी तरह से पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों पक्ष अब इन क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे को हटाने की जांच कर रहे हैं। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस द्वारा विकसित भारत निर्मित हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट को सेना और वायुसेना में तैनात किया गया है। वज्र शॉट को सैनिकों द्वारा पोर्टेबिलिटी और उपयोग में आसानी के लिए डिजाइन किया गया है। 4 किलोमीटर दूर से रडार ड्रोन का पता लगाते हैं और ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच रेडियो कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। பொறுத்தவரைக்கும் நாம எல்லாருமே ஒண்ணுதான், நாம எல்லாருமே சமம் தான். அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் और प्रयास राजनीति को समर्पित करने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की। ஒட்டுமொத்தமானவங்க के எல்லாருக்கும் नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनी। ஒட்டுமொத்தமானவங்க उन्होंने कहा कि எல்லாருக்கும் मैं आप सभी पर भरोसा करते हुए என்னோட உயிர் வணக்கங்கள். लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने मारे गए नेता हसन नसरल्लाह की जगह शेख नईम कासेम को अपना नया नेता नियुक्त किया है। कासेम का जन्म दक्षिणी लेबनान के कफरफिला शहर में हुआ था। उन्होंने लेबनानी विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया और कई वर्षों तक रसायन विज्ञान के शिक्षक के रूप में काम किया। वह शिया राजनीतिक दल और आर्म्ड ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने 1991 से समूह के उप महासचिव के रूप में कार्य किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के काफिले में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तिरुवनंतपुरम में आज शाम को एक टेब्ल्यू व्हीलर वाहन चालक को बचाने के लिए पायलट कार के अचानक रुकने पर सीएम के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में मुख्यमंत्री के वाहन को मामूली क्षति हुई है, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और यह आग एक पटाखा दुकान तक फैल गई। इस आग में कई वाहन जल गए और एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई। रेस्टोरेंट में लगी आग पास की एक पटाखा दुकान तक फैल गई जिसका नाम पारस फायरवर्क्स है। इस दुकान के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, यह एक अवैध दुकान थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आदेश मिलने के बाद रूस की परमाणु सेनाओं ने आज एक विशेष अभ्यास शुरू किया। तनाव में वृद्धि तब शुरू हुई जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी सेनाएं यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति देने की योजना बना रही थी। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया के 88% परमाणु हथियारों को नियंत्रित करते हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जननिक सिनर ने वायरस के कारण पेरिस मास्टर्स से नाम वापस लिया। उप कप्तान स्मृति मंधाना के शानदार शतक की बदौलत
भारत ने मंगलवार को यहां तीसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 44 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मंदाना ने ठीक 100 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 59 रन बनाकर नाबाद रहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रनों की पारी खेलकर मंदाना ने महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई। एप्पल ने M4 चिप संचालित मैक मिनी मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है। कंपनी ने कहा कि नए मैक मिनी का आकार पिछली पीढ़ी के मॉडल के आधे से भी कम है। मैक मिनी एक मानक M4 चिप के साथ उपलब्ध है, जिसमें कोर CPU और कोर GPU है। इसके अतिरिक्त नए M4 प्रो चिप द्वारा संचालित एक मॉडल है, जिसमें 14 कोर CPU और 20 कोर GPU तक का दावा किया गया है। दोनों मॉडल एप्पल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं के सूट को चलाने में सक्षम हैं, जिन्हें एप्पल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सेंसेक्स 364 अंक ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 50 128 अंक ऊपर बंद हुआ। टाटा मोटर्स के शेयर अब रिकॉर्ड उच्च स्तरों से 29% नीचे। अडानी एंटरप्राइजेस Q2 परिणाम नेट प्रॉफिट 664% बढ़कर 1742 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 6% बढ़ा। NTPC को 10,000 करोड़ के IPO के लिए सेबी की मंजूरी मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत 8,045 रुपए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।